स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रेहाना मुनीर के नॉवल पेपर मून पर। हमारे पास इसकी एक काफ़ी अच्छी समीक्षा भी है, तो चलिए इसी के बहाने इस किताब की दुनिया में थोड़ा झांकते हैं। आज हम देखेंगे कि इस नॉवल की कहानी क्या है, इसके थीम्स क्या हैं और ये किसे पसंद आ सकती है। कहानी एक यंग लड़की की है जिसे अचानक अपनी माँ की एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है, मुंबई में एक बुक स्टोर खोलना। सुनने में काफ़ी अलग सा लगता है ना? तो मेन कैरेक्टर है फिज़ा खालिद। माँ के जाने के बाद उसे अचानक से मुंबई आना पड़ता है और विरासत में मिलती है एक पुरानी दुकान जिसे अब उसे बुक स्टोर बनाना है। ये उसकी जो प्लान्ड एकेडमिक लाइफ थी उससे तो भाई बिल्कुल हटके है। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि नॉवेल इसी सफ़र के बारे में है। दोस्ती, फैमिली, वो दुख से गुजरने का प्रोसेस, प्यार के उलझे रिश्ते और हाँ, एक बुक स्टोर चलाने की जो असली चुनौतियां होती हैं वो सब। उसके पुराने बॉयफ्रेंड इकबाल का भी जिक्र है, उनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये मतलब कई लेयर्स हैं इसमें, कई गहरे थीम्स को छूती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये आइडिया कि किताबें और बुक स्टॉप्स वो एक तरह की सेफ जगह होती हैं, एक पनाहगाह। हाँ, ये तो है। दुकान सिर्फ दुकान नहीं रहती, वो उम्मीद, बदलाव और शायद हीलिंग की जगह बन जाती है। समीक्षा में एक कोड भी है कि किताबों की दुकानों में एक अकेलापन होता है, एक खामोशी जो खामोशी नहीं है, विचारों का एक दूसरे से टकराने का एहसास। क्या खूब कहा है। वाकई बुक शॉप्स में वो एक अलग सुकून तो होता ही है। और समीक्षा में दुख वाले एंगल पर खासकर माँ बेटी के रिश्ते पर भी जोर दिया गया है। हाँ, वो बहुत अहम हिस्सा है कहानी का। फिजा अपनी माँ को शायद उनकी मौत के बाद उनकी गैरमौजूदगी में ज्यादा बेहतर समझ पाती है। अच्छा। ये देखना दिलचस्प है कि दुख कैसे रिश्तों को एक नई शक्ल दे सकता है। समीक्षा में एक और लाइन है जो मुझे बहुत टच कर गई। शोक मुंबई के मौसम जैसा है, उमस भरा और लगातार। ये आपसे चिपक जाता है तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं होता। वाह, क्या उपमा है। मुंबई का मौसम और दुख, और प्यार और रिश्तों का क्या। समीक्षा में लिखा था कि ये टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। सही कहा, ये कोई बॉलीवुड स्टाइल रोमांस नहीं है। नॉवेल प्यार के अलग अलग शेड्स को देखता है और आज़ादी के साथ उसका क्या रिश्ता है उस पर सोचता है। फिजा के जो चुनाव हैं वो दिखाते हैं कि आज की औरतें कैसे मतलब इमोशनल कनेक्शन और अपनी पर्सनल फ्रीडम के बीच एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश करती हैं। जैसा नॉवल में कहा गया है, हम अपने विकल्पों से बने हैं, कुछ ज्यादा मुखर होते हैं, कुछ कम। ये फिजा पर बिल्कुल फिट बैठता है। और मुंबई शहर का क्या रोल है? सिर्फ बैकग्राउंड है या कुछ और? नहीं नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं। समीक्षा के हिसाब से मुंबई का बांद्रा इलाका तो खुद एक कैरेक्टर जैसा है। अच्छा। वहाँ के कैफे, सड़कें, वो आर्ट वाला माहौल, उसका बहुत ही वाइब्रेंट पोर्ट्रेयल है। शहर की पहचान और कल्चर कहानी का एक अहम हिस्सा है। लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहती हैं समीक्षा? सुना है भाषा अच्छी है पर मुश्किल नहीं। हाँ, रेहाना मुनीर की राइटिंग को एलिगेंट और वार्म बताया गया है। थोड़ी गहरी बातें भी हैं, पर साथ में हल्का ह्यूमर भी है। लैंग्वेज लिटरेरी है, पर ऐसी कि आसानी से पढ़ी जा सके। और पेस, कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखी गई है, पर वो जानबूझकर है शायद, ताकि पढ़ने वाला फिजा की जिंदगी की जो रिदम है उसे महसूस कर सके। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके माहौल में, एक स्ट्रॉन्ग और रियल लगने वाली फीमेल लीड में, रिश्तों पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें, और मुंबई के पोर्ट्रेयल में है। तो फिर ये किताब किस तरह के रीडर्स को ज्यादा अपील करेगी? फाइन, मतलब जिन्हें थोड़ी इमोशनल डेप्थ वाली कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन पसंद है, या जिन्हें बुक शॉप्स पर बेस्ड कहानियां अच्छी लगती हैं, या फिर शहरी जिंदगी पर जो थोड़ा सोचने वाली कहानियां होती हैं, उन्हें ये जरूर अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन एक वार्निंग भी है शायद उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ और पसंद है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि अगर किसी को बहुत फास्ट पेस्ड प्लॉट चाहिए या फिर एकदम टिपिकल हैप्पी रोमांटिक एंडिंग चाहिए, हाँ। तो उन्हें शायद ये थोड़ी स्लो लगे, या कुछ प्रेम कहानियों के मामले में शायद थोड़ी अनसुलझी सी लगे, क्योंकि हर धागे को एकदम साफ साफ बांधा नहीं गया है एंड में। मजबूर करने वाली कहानी है, दुख, सेल्फ डिस्कवरी किताबें और मुंबई शहर के बारे में। जो लोग धीरे पढ़ना पसंद करते हैं और कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। बिल्कुल, और ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे हमने बात की कि बुक शॉप्स एक सेफ हेवन की तरह हैं, उनकी वो खास खामोशी है,
तो क्या आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में ये फिजिकल किताबें और बुक शॉप सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह गई हैं, या फिर वो वाकई में कोई गहरा स्थायी मानवीय जुड़ाव देती हैं जिसकी हमें शायद अब पहले से भी ज्यादा जरूरत है? सोचने वाली बात है ये।